हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आपका ये रिवीजन क्लास बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम जब भी हो आप इसको रिवीजन ज़रूर कर लें। आप क्लास तो किए ही होंगे, लेकिन रिवीजन आप कर लेंगे तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हिस्टोरी का आज क्वेश्चन मैं क्लास 10 का लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए इसको आप अच्छे से करें। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्र के विकास का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्र विकास अंग्रेजी शासन नीतियों और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों, शिक्षा प्रसार तथा राष्ट्र नेताओं के प्रयासों से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में स्वतंत्रता आंदोलनों के राष्ट्रवाद को मजबूत किया। आप इतना टा लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम लिखें। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था और उसका परिणाम भी क्या हुआ, वो आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, नहीं, इसका कारण समझ लीजिए पहले, तब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये इनका क्या था, कारण था। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। ठीक है, विदेशी जो भी सामान आता था, जो भी चीज़ें आती थी, उसका क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। स्वतंत्रता आंदोलन को क्या हुआ, नई दिशा मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों के शांतिपूर्ण विरोध करना था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। तो 1942 में शुरू कांग्रेस का नारा करो या मरो, इसने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और स्वतंत्रता की राह प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में हुआ। ठीक है, महत्व जो था वो करो या मरो का नारा दिया गया और इससे क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ से भागने के लिए तैयार हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर यानी पंजाब में जालियांवाला बाग में जनरल डायर की नियति भीड़ पर गोलियां चलवाई और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें एक उधम सिंह बच गया और उन्होंने फिर जनरल डायर को जाकर उनको जो है उनका हत्या किए, जो कि आज भी उनको याद किया जाता है। आज वे सभी वीरों को नमन किया जाता है, जिनमें एक उधम सिंह भी है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में बच गए थे और वो अपने आंखों से सब भारतीयों को मरते हुए देखा था और उसका बदला लेने के लिए वह जनरल डायर जब अंग्रेज चले गए वहाँ पर जाकर उन्होंने उनका हत्या किया। तो ऐसे हमारे देश में वीर जन्म लिए और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्या था। प्रथम विश्व युद्ध बाद तुर्की खलीफा की सत्ता बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों आंदोलन चलाया और गांधी जी ने इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध भारत पर प्रभाव लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था। तो पहला यानी पॉइंट देखिए, युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी, करों में वृद्धि हुई, भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष बढ़ा। तो ये सभी पॉइंट आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध किया गया, क्योंकि भारतीय होना चाहिए ना, नहीं होता, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन बैक के नारे लगाकर इसका विरोध किया। होना ही चाहिए, बहुत अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा के बारे में। दांडी मार्च का महत्व बताइए। दांडी तो 1930 में गांधी जी ने साबरमती दांडी तक 240 मील यात्रा कर नमक कानून तोड़ा और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बल दिया गया। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उद्देश्य लिखिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीति अधिकार दिलाना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। आज भले कांग्रेस की दबदबा नहीं है, लेकिन भारत को जीत दिलाने में कांग्रेस पार्टी की ही हाथ है। और हम सभी मुस्लिम भाई, हम सभी हिंदू भाई, हम सभी पंजाबी, जो भी जितने भी हैं भारतीयों, भारत के सभी वीर, सबके सहयोग से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एक्ट क्या था? 1919 में पारित इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गांधी जी सत्याग्रह का सिद्धांत, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख हथियार बनाया। उनका कहना था कि हत्या नहीं करना है, अहिंसा और हत्या ये सब नहीं होगा, प्यार से एक दूसरे को समझाना है, फिर अपना देश आज़ाद करना है। ये गांधी का विचार था। स्वदेशी आंदोलन क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया। याद रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में ही विदेशों का जितना भी सामान था उसका बहिष्कार किया, यानी उसका यूज नहीं करने के लिए प्रचार किया गया। और अपने देश का जितने भी सामान था सब अपना देश का उसका उपयोग लोगों के द्वारा किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि भारतीय लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के कारण और परिणाम। बंगाल विभाजन के कारण क्या था? पहला, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। अंग्रेज ने क्या किए? फूट डालने का प्रयास किया और बंगाल विभाजन हो गया। ये अंग्रेजों का ही खेल था। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसका परिणाम भी हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। ये बहुत अच्छा ही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान क्या था? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और युवाओं में देशभक्ति की भावना जताई। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान लिखिए। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, सवैया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व किया और अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण गांधी जी का भूमिका रहा है। इसलिए तो हमारे देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन लिखें। झारखंड राज्य की मांग आदिवासी पहचान संस्कृति विकास के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड का भी ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर आप झारखंड का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का भारत का प्रभाव लिखें। आर्थिक संकट, महंगाई बढ़ी, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली, इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो इतना ही। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में नेताओं की भूमिका बताएं। तो नेताओं का महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की ऐसे ऐसे वीर जो नाम लेंगे तो नाम लेते लेते क्लास 20 मिनट चल जाएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के जितने भी वीर आए उन्होंने कुछ न कुछ करके इस देश के लिए गए। सभी को मेरा नमन है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, भारत के विभाजन के कारण लिखिए। धार्मिक मतभेद, मुस्लिम लीग, अलग राष्ट्र की मांग, राजनीतिक परिस्थितियों में 1947 में भारत विभाजन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बेहतर तैयारी हो रहा है। मैं आपको कुछ न कुछ लाभ दे पा रहा हूं। अगर मेरा मेहनत सफल हो रहा है तो मैं इसी से खुश हूं। तब तक के लिए आप बने रहें और अपना भाई को सपोर्ट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरा मेहनत सफल हो। धन्यवाद।